हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु और इसका अध्याय 17 एक्सटैटिक लव, प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है इसका चर्चा चालू की थी। अभी तक ये चर्चा की कि दो तरीके से ये प्रेम भक्ति मिल सकती है किसी को। एक है साधु संग के प्रभाव से धीरे धीरे प्राप्त कर सकता है, और दूसरा है कि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा हो जाए किसी के ऊपर, या किसी शुद्ध भक्त की विशेष कृपा हो जाए। हम्म। तो जो दूसरा तरीका है वो एक्सेप्शनल केसेस है, रेयर है। उसका हमको आशा नहीं रखना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के संग में रह करके उनका मार्गदर्शन फॉलो करते हुए साधना भक्ति करना चाहिए, और धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंचना चाहिए। हाँ, इसके उदाहरण भी दिए गए कुछ। हाँ जी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो confirmed in the 10th third canto 25th chapter verse 25 of Srimad Bhagavatam, where Lord Kapila says, "My dear mothers, when a person is actually in association with pure devotees, the sublime potency of my devotional service can be experienced." ये इस बात को कपिल देव भगवान भी बोलते हैं माता देवती को कि हे मेरी माता, जब कोई व्यक्ति मेरे शुद्ध भक्तों के संग में रहता है तो मेरी भक्ति की जो शक्ति है उसको अनुभव कर सकता है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तच्चोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यति। बोल रहे हैं भगवान कपिल देव, in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. शुद्ध भक्तों के संग में जो भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों और शिक्षाओं का जो चर्चा होता है वो कान को और हृदय को अत्यंत प्रसन्नदायक होता है और संतुष्ट करता है। हाँ। By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. इस प्रकार के ज्ञान के अनुशीलन को करने से व्यक्ति धीरे धीरे जो है मुक्ति के मार्ग में चलना चालू कर देता है। And thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. और फिर धीरे धीरे कुछ समय में वो जो अनर्थों से मुक्त होता है तो उसका भगवान के प्रति रुचि विकसित होने लग जाता है, और तत्पश्चात वास्तविक भक्ति और प्रेम में सेवा चालू हो जाती है। ये कपिल देव जी बताते हैं। तो आप में से कितने भक्तों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान की कथा, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो वो हृदय को और कंठ को प्लीजिंग रखती है, आनंद देता है और संतुष्ट करता है। ये महसूस कर रहे हैं आप लोग? कितने भक्त लोग ये महसूस कर रहे हैं? तो आप में से जो भक्त लोग ये महसूस कर रहे हैं इसका मतलब आपकी गाड़ी चालू हो चुकी है ना? वर्तमनी कौन से ये मुक्ति के मार्ग में गाड़ी आ चुकी है। और धीरे धीरे ये श्रवण करते करने से हृदय के अनर्थ साफ होते हैं पहले, उसके बाद फिर भगवान के प्रति रुचि विकसित होने लग जाती है, और रुचि आती है, और फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म में हमको आना चाहिए। यहाँ से मतलब चालू हो गई गाड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद भी उनको, उनके हृदय को और कंठ को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो ये है, ये इसका कारण क्या है? ये उनका दुर्भाग्य है। उनके दुर्भाग्य के कारण ये होता है कुछ लोगों के साथ। और ये दुर्भाग्य है उनके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव होने के कारण। भगवान के दिव्य क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, वो उसको सुन करके उनको सहन नहीं होता है, क्रोधित हो जाते हैं। तो ये दुर्भाग्यवश होता है। बट साधारणतया जो इनोसेंट व्यक्ति है, मासूम व्यक्ति, मतलब जो भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, लेकिन भौतिक संसार में बंधन में फंसा हुआ है, भौतिक आसक्ति अनर्थों के जंजाल में, वो जब शुद्ध भक्तों के संग में आता है तो वो श्रवण करके उसको
बहुत रिलीफ मिलता है। इसको भक्ति रस सिंधु में रूप गोस्वामी अन्यत्र बोलते हैं क्लेशदा। उसके क्लेश कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के संग में जुड़ने के पहले वो अनेकों प्रकार के भौतिक जंजाल में फंसे रहने के कारण वो बहुत प्रताड़ना होती है, उसको बहुत कष्ट महसूस करता था। कष्ट हुआ अनेकों अनेकों प्रकार के भौतिक कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में हमेशा जो है वो विफल होता रहता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो दुख मिलता है, लोग धोखा देते हैं, हाँ कष्ट महसूस होता है, शोक होता है, ये सब में फंसा रहता है। लेकिन जैसे भक्तों के संग में आता है तो भगवान भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करके उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। और वो उसके उसको भगवान के बारे में सुनना उसको अच्छा लगता है, हृदय को भी भाता है। और इस प्रकार से वो निरंतर इस प्रकार से श्रवणम से कृष्ण की कथा श्रवण से वो आसक्त होता जाता है और निरंतर और सुनता जाता है। फिर भजन चालू कर देता है। ये भजन जो है नेक्स्ट स्टेप में आता है। पहला है श्रद्धा, फिर साधु संग। तो श्रद्धा, जो श्रद्धावान लोग हैं उनकी बातें की जा रही है यहाँ पे। जो श्रद्धा विहीन लोग हैं उनको ईर्ष्यालु बोला जाता है, वो भगवान की कथा को सुन करके उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। साधु संग करके, साधुओं को देख करके वो प्रसन्न नहीं होते हैं, वो और क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे लोग नहीं टिकते हैं। वो लोग आते हैं, कुछ समय हो सकता है रहें भी टेम्परेरी, और फिर चले जाते हैं छोड़ के। तो हमको ये भी जानना चाहिए कि हम लोग प्रयास तो करेंगे ही हर किसी को कृष्ण कथा से जोड़ने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं टिकने वाला है। आप कितना भी प्रयास करिए, अच्छे से बताइए, सब कुछ उनके सामने सत्य सत्य बोल के रख समझा के दे दीजिए, फिर भी वो नहीं टिकेंगे, वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं कि कोई उनका जो इंद्र तृप्ति के कार्य है उसको छोड़ने के लिए बोले, उसके अगेंस्ट कुछ बोले, मन मन के मनोकामनाओं के विपरीत कोई बोले, उनको पसंद नहीं आता है। और भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुन करके उनको आनंद नहीं मिलता है ईर्ष्या के कारण, तो छोड़ के चले भी जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। हम लोग एटलीस्ट वो जो श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, नित्यानंद के भजन में एक आता है, जो श्रद्धावान जन है वही भक्ति के अधिकारी हैं, वही लोग टिकते हैं। जिनकी श्रद्धा रहती है वो और कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करके साधु संग, श्रद्धा साधु संग, फिर वो फिर उनको हम बोलेंगे कि हाँ चलो भाई भजन करो, स्टार्ट करो, माला 4 माला करो, डेली 8 माला करो, 16 माला करो। इसको भजन क्रिया बोलते हैं। और 4 नियम पालन करो। तो माला जब जब खुद वो करने लगता है और 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करने का डिसीजन लेता है, तब बोलते हैं कि वो भजन क्रिया उसका चालू हो गया। और फिर दीक्षा लेता है फिर कुछ समय पश्चात। और फिर ऐसे करने से साधु संग और भजन क्रिया दोनों चलता रहता है उसका। ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि श्रद्धा के बाद साधु संग है, फिर साधु संग के बाद भजन क्रिया, तो साधु संग खत्म, फिर ऐसा नहीं है। तो भजन क्रिया तब तक चलेगा जब तक साधु संग है। अगर साधु संग को त्याग दिया तो भजन क्रिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी अनर्थ खत्म नहीं हुए। तो भजन क्रिया करता रहता है, फिर जब सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, तो अनर्थ निवृत्ति होना चालू होती है। फिर अनर्थ निवृत्ति जब चालू होती है तो फिर रुचि प्रजायते, उसको अब रुचि लगने, रुचि आती है, टेस्ट डेवलप करता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। फिर और रुचि वो गहरी होती जाती है, जितनी मात्रा में अनर्थ खत्म होते जाते हैं रुचि बढ़ती जाती है, तो वही रुचि आसक्ति बन जाती है, और गाढ़ा होता है तो वही भाव बनता है, फिर प्रेमा भक्ति। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये वैज्ञानिक विधि है, इस तरीके से हम गारंटेड रूप में हम प्रगति कर सकते हैं। हाँ, ये गारंटीड, 100% गारंटीड। बस एक ही इसमें कंडीशन लगा है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, वैष्णव अपराध करेगा तो फिर तो हाथी माता हो जाएगा। हाथी माता मतलब बहुत अच्छा बगीचा आप उगा रहे हो, तो बगीचा तो फलेगा। हाँ, प्रकृति के नियम के अनुसार बगीचे में तो आप लगाओगे, जो जो पौधा बनेगा, फिर फल फूल निकलेंगे उसमें, अच्छा हरी हरी हरा भरा हो जाएगा। बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे तो कुछ समय में, कुछ साल में बहुत अच्छा बगीचा बन जाएगा। लेकिन अचानक से आपने एक पागल हाथी को छोड़ दिया बगीचे के अंदर, तो क्या करेगा?
तो पागल हाथी बैठ के भजन थोड़ी ना करे। तो क्या करे, वो सब बगीचे को तहस नहस कर दे। इसलिए हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि भाव, आसक्ति भाव, ये सब मार्ग में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और सालों साल लगता है, कई बार जन्म जन्म भी लग जाते हैं। लेकिन ये सब प्रयास करने के बाद केयरफुल रहना चाहिए कि पागल हाथी, वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी को इसमें अपने हृदय रूपी ये भक्ति का जो फल प्राप्त करने वाला जो हम बगीचा संभाल रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें पागल हाथी को एंट्री ना दें। नहीं तो एक क्षण में ही सब खत्म कर देगा वो, इतने सालों सालों की मेहनत। तो अगर कोई भक्त बस इस बात को थोड़ा केयरफुल रहता है, तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं, गारंटीड है, निश्चित रूप में। एक ही जीवन में भी, एक जीवन में ही कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है। और नहीं तो दो जीवन, कुछ जीवन लग सकते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जीवन की कमी थोड़ी ना है, क्या भंडार है हमारे पास। खरबों खरबों जन्म तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, मतलब अरबों खरबों जन्म तो ले ही चुके हैं। तो दो चार 10 जन्म हमने गंभीरता पूर्वक साधु संग करके, भजन करके अगर व्यतीत करते हैं तो क्या नुकसान है। उसके बाद भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत गंभीर भक्त है, जैसे आप में से कुछ भक्त लोग बहुत गंभीर हैं, हाथ ऊपर करिए कौन कौन है ऐसे, तो वो एक जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, है आप में से कोई ऐसा गंभीर भक्त है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, जो बहुत गंभीर है, गंभीरता पूर्वक भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिए, तो एक जन्म में भी कर सकते हैं। हाँ। और कुछ मेरे जैसे ढीले ढाले हैं तो ठीक है, एक जन्म में नहीं तो दो चार 10 जन्म में तो गाड़ी पहुंच ही जाएगी। वैष्णव लोग धक्का दे दे करके पहुंचा देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हम विनम्र बने रहें, है ना, अहंकार में ना आ जाएं कि हम इतने बड़े भगत बन गए हैं और ऐसा है वैसा है, और दूसरे वैष्णव को हम फिर तिरस्कार करें, अपमानित करें, निंदा करें। तो उससे तो फिर गाड़ी जो भी चल रही थी धक्का प्लेट, उसमें ब्रेक तो लगेगा ही, वो उलट यू टर्न लेकर के नीचे वापस से गिर पड़ेगी। हाँ, तो ये सावधानी रहनी चाहिए बस। अदरवाइज ये जो मार्ग है, गारंटीड पाथ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत बोलता है। भागवत के 11वें स्कंद में नव योगेंद्र आए थे निमि महाराज को शिक्षा देते वक्त, जब भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तो बोले कि अगर इस भागवत भगवत भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके, आंख में पट्टी बांध के भी दौड़ेगा, तो भी स्लिप नहीं करेगा, वो गिरेगा नहीं। हाँ, समझ रहे हैं? भक्त, हाँ। हाँ, सुने थे। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाराज लेक्चर दिए। वो वही श्लोक था, बनाया था ना, एक व्यक्ति है, डिवोटी है। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है भागवत में कि अगर आंख में पट्टी बांध के भी कोई दौड़ेगा भक्ति के मार्ग में, वो कभी नहीं गिर सकता है, वो निश्चित रूप में सफल होगा। इतना श्योर शॉर्ट प्रोसेस है ये। बस एक ही एक कंडीशन है, नो वैष्णव ऑफेंस। अपराध नहीं करना चाहिए और लगे रहना चाहिए। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना गंभीरता से लेते हैं गुरु साधु शास्त्र के आदेशों को। उतने उतने ही जल्दी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सो ये भागवत के 3रे स्कंद में कपिल देव भगवान भी बोलते हैं अपनी माता को। सो in other words, when a pure devotee speaks, his words act upon the hearts of the audience. ये शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कृष्ण की कथा की जाती है, वो हमारे हृदय में डायरेक्ट जो है एक्ट करती है। हाँ, हम लोग जो है इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम सब। प्रभुपाद जी के शब्द हैं ये सारे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक किसके किसके सब, श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता है, ये प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शब्द हैं। तो इसलिए इमीडिएटली इसको पढ़ करके, सुन करके, समझने से हृदय में प्रवेश करता है और गहरा इंप्रेशन डालता है। और फिर ये हमको प्रेरित करता है कि नहीं, नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब और ज्यादा इस भौतिक संसार में भोग को नहीं करना है, बहुत हो गया। करोड़ों खरबों खरबों अरबों खरबों जन्म फालतू व्यर्थ गवा दिए, अब नहीं करना है। अब कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण को जीवन समर्पण करना है। ऐसा प्रेरणा मिलता है। मिलता है आप लोगों को ऐसा प्रेरणा प्रभुपाद जी की इन शिक्षाओं को
पढ़ करके सुन करके कितने भक्तों को ये प्रेरणा मिलता है? हाथ ऊपर करिए। आपको ऐसा प्रेरणा मिलता है? तो अगर ऐसा प्रेरणा मिलता है, कुछ भक्तों को मिल रहा है, इसका मतलब ये यहाँ सही बात है कि शुद्ध भक्तों के जो शब्द होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो डायरेक्ट हृदय में प्रवेश करते हैं, और उस जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा जो कि पूर्ण रूप से तत्पर बैठा था, भोग करने के लिए तत्पर रहता है, तो इमीडिएटली वो प्रेरित हो जाता है सारे भोग को त्याग करके कृष्ण को शरणागत होने के लिए। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग? A professional speaker cannot impress transcendental ecstasy within the hearts of the listeners. प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, ये जो श्रवणम कीर्तनम है, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन, जो प्रोफेशनल स्पीकर है, जो कुछ भौतिक लाभ, भौतिक कामना के लिए भगवान की कथा सुनाएगा, यही कथा, भागवत की कथा, वो जो सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकता है। लेकिन however, when a realized soul who is engaged in the service of the Lord is speaking, he has the potential to inject spiritual life within the audience. लेकिन जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है ना, रियलाइज सोल मतलब वन हु इज एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, ये समझना चाहिए। रियलाइज सोल ऐसा नहीं कि बस कोई जानता है कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये जो जानता है ही इज ऑल्सो ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट, वो भी महान है। लेकिन यहाँ पे जिस शुद्ध भक्त की बात की जा रही है, जो ना केवल जानता है बल्कि रियलाइज्ड है, मतलब वो अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगाया है, यानी वो खुद भगवान का नाम जप करता है, आचार्यों की वाणी को फॉलो करता है, चार नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और भगवान के सेवा में, प्रचार के कार्य में इस प्रकार से जीवन समर्पित करता है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा जो जब वैष्णव होता है, वो जब बोलता है, तो आध्यात्मिक जीवन अ, जो है, वो उसके पास ये शक्ति होती है कि वो इंजेक्ट कर सकता है ऑडियंस को, और उनको भी प्रेरित कर सकता है कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित करें। So one should therefore seek the association of such pure, unalloyed devotees, and by such association and service, the neophyte devotee will certainly develop attachment, love, and devotion for the Supreme Personality of God. तो प्रभा जी यहाँ पे क्लियर कट लिख रहे हैं, इसलिए व्यक्ति को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए, हम सब लोग के लिए लिख रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्रभा जी एडवाइस दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, हाँ, कि हमको भगवान के ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों का संग करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, ताकि हम कृष्ण के प्रति जो है प्रेम और आसक्ति और भक्ति विकसित कर सकें। ये तरीका है। दैट्स व्हाई वी शुड सीक एसोसिएशन। जब भी कोई महान वैष्णव आते हैं, कोई बड़े बड़े महाराज हैं, सन्यासी हैं, जो जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बस महाराज सन्यासी, वो तो ऑफ कोर्स अपना जीवन समर्पित किए ही हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थ भक्त भी है जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, कई सालों साल से प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे गृहस्थ भक्त या ऐसे कोई सन्यासी है, महाराज है, उसका संग करना चाहिए, उससे श्रवण करना चाहिए, उसको सेवा देना चाहिए। सेवा देना चाहिए मतलब उसको सहयोग करना चाहिए, उसको असिस्ट करना चाहिए प्रभुपाद जी की सेवा में। ये करने से, उसके इस प्रकार के संघ के प्रभाव से हम भी धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम और भक्ति को विकसित कर पाएंगे। ठीक है, मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ आपके लिए। In the Padma Puran, there is a story of a neophyte devotee who, in order to raise herself to the ecstatic platform, danced all night to invoke the Lord's grace upon her. सो ये तो हो गया कि शुद्ध भक्तों का संघ के द्वारा निश्चित रूप में कोई भक्त प्रेमा भक्ति के स्तर पे धीरे धीरे हो सकता है। हाँ, नहीं, सब कुछ। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक नौशिखिया भक्त अपने आप को प्रेमा भक्ति के स्तर पे लाने के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा रात्रि नाचता रहा, नाचती रही माता जी, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए।
Sometimes, however, it is found that without undergoing any devotional process, one all of a sudden develops devotion for Lord Krishna. लेकिन ये रेयर है, ये एक्सेप्शन है, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई भक्त है या कोई व्यक्ति है जो ये सब, जैसा जो हमने अभी तक चर्चा किया, विधि, सब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब प्रोसेस से होके नहीं जाता है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से वो कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त करके वो डायरेक्ट कृष्ण के भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। So this sudden development of the reverse attitude in a person must be understood as a special mercy of Krishna or his devotee. तो ये समझना चाहिए कि ये कृष्ण की इस विशेष कृपा है पे निर्भर है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति पे विशेष कृपा पे निर्भर है। ऐसा हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, या हम भी वैसे उस प्रकार के भक्त को नकल करके अगर जैसा उसने किया वैसा करने का प्रयास करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि वो सफलता देगा। So this apparently accidental development of ecstatic feelings through the causeless mercy of Krishna can be divided into three groups: simply by speaking, simply by glancing, and simply by good wishes. तो ये जो विशेष प्रकार की कृपा हो जाती है कभी कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्तों की, जो कि बहुत रेयर है, दुर्लभ होता है, ऐसे नहीं होता है कि कभी भी किसी के साथ भी हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों में कोई एकाध ही ऐसा व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से होता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा पूरी तरह से निर्भर नहीं होते। लेकिन ये तीन प्रकार से हो सकता है, कृष्ण ये तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली उसको बोल करके, या उसको देख करके दृष्टिपात, स्पेशली जब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्रकट लीला में भी भगवान हर किसी को देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है उसको प्रेम भक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा पाया गया है कि भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतरण लेते हैं, तो कोई व्यक्ति उसको देखने मात्र से वो भाव विभोर हो जाता है और कृष्ण को समर्पण कर देता है। विशेष रूप से ये जो है, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के प्रेम को वितरण करने के उद्देश्य से ही आए थे, इसलिए उन्होंने ये स्पेशल मर्सी विशेष रूप से किया। हाँ, भारी मात्रा में। तो जो उस वक्त सौभाग्यशाली कुछ जीवात्मा थे जो महाप्रभु के कांटेक्ट में आए, महाप्रभु को सुने, महाप्रभु उनको दृष्टिपात की या उनको स्पर्श की, तो इससे वो इमीडिएटली कृष्ण के प्रेम भक्ति स्तर पे उठ गए। हाँ, सो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, जो की कृपा है। ये तीन प्रकार से हो सकता है: सिंपली बाय स्पीकिंग, सिंपली बाय ग्लैंसिंग, एंड सिंपली बाय गुड विशेस। कोई शुद्ध भक्त या कृष्ण है या कोई शुद्ध भक्त भी है, उनके भी सुनने से, कई बार बोलने से, और उनके दृष्टि मात्र से, या उनके शुभ जो है गुड विशेस, शुभ, क्या बोलते हैं उसको, गुड विशेस, और शुभ चाहते हैं, ऐसा इच्छा रखते हैं, तो भी कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये तीन प्रकार से कैसे होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल नारदीय पुराण, स्कंद पुराण एंड सुख संहिता में दिया हुआ है। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मिल पाता है। घर से बाहर जल्दी नहीं निकलना था, घर पे जो सेवा कर लें, भोग, बस ये ऑनलाइन कथा। ऑनलाइन ऐसे कथा तो ठीक है, प्रैक्टिकली ऑनलाइन कथा से आपको शिक्षा मिल सकती है, भगवान के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन जो संग होता है उसका अपना ही महत्व है। ऑफलाइन संग बहुत जरूरी है। कम से कम हफ्ते में एक दिन हमको इस्कॉन मंदिर या इस्कॉन के केंद्र में जाना चाहिए, वहाँ श्रवण करना चाहिए और सेवा करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। जो गंभीर भक्त होंगे वो ऐसे समय निकालेंगे। आप तो मुंबई में और विरार में इतने सारे सेंटर हैं, इतने सारे मंदिर हैं, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। कई ऐसे भक्त हैं जिनके आसपास कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है, केंद्र नहीं है, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, जप करें, ऑनलाइन क्लासेस सुने, और अपने प्रयास से, अपने अपने प्रयास से जो भी प्रचार कर सकते हैं। ऐसे भक्त भी हालांकि कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले
एक भक्त जो है ऐसी जगह पे चले गए कि कुछ कारणवश रहना पड़ा, कि जिनके आसपास कोई दूर दूर तक कोई इस्कॉन का केंद्र नहीं, भक्तों का संग नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले भक्तों का संग तो मस्ट है, तो फिर आप भक्त बनाओ वहां पे, और उन भक्तों को बना करके उन भक्तों का संग लो। ऐसा कर सकते हैं। यानी प्रचार, अगर कोई ऐसे क्षेत्र में जगह में है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, केंद्र नहीं है, तो उसको प्रचार करना चाहिए। कुछ 2 4 15 20 भक्त जब बनाने चाहिए, ताकि रेगुलर सत्संग किया जा सके। उसमें मिल करके हफ्ते में एक दिन मिल के बैठ सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं करताल बजा के, और कुछ एक गीता का श्लोक उठा लिया और उस पर चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर विकसित किया जा सकता है। लेकिन ये संघ बहुत जरूरी है, बिना संघ के नहीं हो सकता है। ठीक है। कितना बढ़िया कल अभिषेक हुआ प्रभु जी, जो हुई इस्कॉन टेम्पल में, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। अंधेरी बहुत दूर नहीं था, लेकिन यही भौतिक संसार में बस तो हमको हमारी काम की वजह जिम्मेदारी है, से। हमको मैनेज करना पड़ेगा। आप जुहू नहीं पहुंच पा रहे हैं तो विरार में भी जो सेंटर है वहां पे भी अभिषेक हुआ होगा, उधर जाइए, वो तो आपको पास पड़ेगा। नहीं नहीं जी, उधर के भी भक्त सब कल जोहू ही गए थे, सब वहीं हुआ था। जब जोहू तो में ठीक बड़ा है। कोई फेस्टिवल रहता है तो विरार में सिर्फ संडे प्रोग्राम होता हाँ तो ठीक है, जुहू भी जा सकते हैं, इतना है दूर जी। नहीं, विराट से 1.5 घंटा ही लगता है। तो समय निकालने आप। ठीक है, ये बात सही है कि घर गृहस्थी है तो बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन हमको ही मैनेज करना है। देखिए जो भी है, चाहे हम कर्तव्यों में फंसने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, या कोई भक्त है आलसीपन के कारण नहीं जा पा रहा है, या कोई भक्त है बहुत दूर होने के कारण आसपास कोई केंद्र नहीं है तो संग नहीं ले पा रहा है, तो ये कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। जो वैष्णव संघ है, साधु संघ करने से जो हमको कृष्ण के प्रति प्रीति विकसित होगी, उस चीज से तो हम वंचित ही रह जाएंगे ना, कारण कुछ भी हो। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सही बात। हमारा ही जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी करके प्रयास करें कि निरंतर साधु संग कर पाए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम हफ्ते में एक दिन, या महीने में एक दिन 2 दिन। धीरे धीरे ये प्रयास हमको करना है। आसपास साधु संग बनाना चाहिए प्रचार के कार्य, इस प्रयास से हो सकता है। साधुओं को इनवाइट करिए। देखिए, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं इस्कॉन के सेंटर में, केंद्र में, मंदिर में, दूर पड़ता है, व्यस्त रहते हैं, तो घर पे साधु संग साधुओं को बुलाइए। हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, कोई आसपास साधु होते हैं या मंदिर से कोई ब्रह्मचारी हैं, तो उनको इनवाइट कर सकते हैं कि प्रभु जी आइए, हम आसपास 15 20 25 लोगों को एकत्रित करते हैं, आप कीर्तन और प्रवचन करिए। ये तो साधु तो इसीलिए है, वो तो तैयार हो रहेंगे हमेशा, आ सकेंगे। और बहुत ज्यादा अगर नहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं, सबको पूरा फुल प्रसाद नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम कुछ खिचड़ी बना सकते हैं, या केला सेब ले आए, वहां उनको भोग लगा के काट के सबको प्रोग्राम के बाद थोड़ा थोड़ा बांट दी। तो ये सब करने में कोई बहुत अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी किया जा सकता है। तो हमको ही सोचना है कुछ ना कुछ तरकीब लगा करके कि कैसे हम साधुओं का संग प्राप्त कर लें। ठीक है। ओके। जी प्रभु जी है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे फिर विराम करते हैं। हरे कृष्णा।